गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं चावड़ा इकबाल श्री एएस पटेल प्राथमिक शाला द्वारा चल रहे ऑनलाइन अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। कक्षा 8 के अंतर्गत व्याकरण विभाग में अव्यय को हम जानेंगे और उसके भेद के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो अव्यय किसे कहते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, जो व्यय न हो, अव्यय का माना है जिसका कोई व्यय न हो, जिसमें कोई बदलाव न हो, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं, जैसे जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, एतेव, अवश्य, तेज, काल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि, प्रतिदिन आदि जो शब्द है विद्यार्थी मित्रों, वो कभी भी वाक्य का परिवर्तन होने से, वाक्य में काल के आधार पर परिवर्तन होता है, अगर लिंग के आधार पर वाक्य में परिवर्तन होता है, लेकिन उसमें ये शब्द जो होते हैं उसका कभी भी परिवर्तन नहीं होता। जिनके ऊपर लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से जिस शब्द पर कोई भी परिवर्तन न हो, वो शब्द वैसा की वैसा रहता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि वह यहाँ से चला गया। ठीक है, पहला वाक्य देखिए, वह यहाँ से चला गया। तो आगे देखते हैं दूसरा वाक्य, रमेश प्रतिदिन पढ़ता है। तो यहाँ पर हमने दोनों शब्दों में देखा, यहाँ और प्रतिदिन दोनों शब्द हम देखते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर रमेश प्रतिदिन पढ़ता है। रमेश की जगह पर अगर कोई लड़की का नाम रख देते हैं तो भी प्रतिदिन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, पढ़ता है वो वर्तमान काल है, लेकिन हम ऐसा कर देंगे पढ़ती है। ठीक है, लिंग परिवर्तन कर देते हैं, फिर भी प्रतिदिन जो शब्द है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, वह यहाँ से चला गया, यह वहाँ जाएगा। ठीक है, आदि में जो यहाँ शब्द है और प्रतिदिन शब्द है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए अव्यय के भेद। अव्यय के भेद कौन कौन से हैं? तो क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबोधक अव्यय, समुच्चय अव्यय, विस्मयबोधक अव्यय और निपात अव्यय। ये 5 भेद जो है वो अव्यय के भेद हैं। आइए हम पहला अव्यय के बारे में पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ तक, जल्दी, कमी, बहुत आते हैं, वहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्रियावाचक शब्द जो होता है और उसमें परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे तेज तो क्रिया है। ठीक है, अब तो क्रिया, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन। ठीक है, तो ये सारी जो है वो क्रिया विशेषण है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि पहला वाक्य देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, तो घोड़ा शब्द जो है वो करता है। ठीक है, तेज वो विशेषण है। ठीक है, और दौड़ता है वह क्या है? क्रिया। दौड़ता शब्द क्या है? क्रिया। तो क्रिया में विशेषता लाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर दौड़ने की क्रिया जो हो रही है उसमें विशेषता कौन सा शब्द प्रदान करता है? तो तेज शब्द जो है वो क्रिया में विशेषता प्रदान करता है। वैसे दूसरे वाक्य में देखिए तो वहाँ यहाँ से चला गया। ठीक है, तो चला जाना वो क्रिया है। ठीक है, चला गया वो क्या है? क्रिया है। लेकिन कहाँ से चला गया ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ से, वो जो क्रिया है उसमें विशेषता बताता है। उसी तरह चल रहे थे,
बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे। तो बच्चे कैसे चल रहे थे? धीरे धीरे। चलना क्रिया है, लेकिन कैसे चल रहे थे उसमें विशेषता प्रदान करता है कौन सा शब्द? तो धीरे धीरे। तो धीरे धीरे शब्द कौन सा है? क्रिया विशेषण है। ठीक है। तो दूसरा आगे चौथा वाक्य देखेंगे। तो चौथे वाक्य में हम देखेंगे अब पढ़ना बंद करो। ठीक है, बंद करने की क्रिया है। बंद करना शब्द जो है वो क्रिया विशेषण क्रिया है, लेकिन इस क्रिया में विशेषता कौन सा शब्द बताता है? तो पढ़ना। ठीक है। तो यहाँ पर चारों वाक्यों में देखें तो तेज, यहाँ, धीरे धीरे और पढ़ना, ये तीनों शब्द कौन से है? क्रिया विशेषण है। अगर इसमें काल के आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी इसमें परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ये क्रियावाचक विशेषण अव्यय है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। बहुत ही बढ़िया। आगे देखिए, संबोधक अव्यय। संबोधक अव्यय किसे कहते हैं इसके बारे में हम जाने। तो जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन शब्दों को संबोधक बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम देखें कि संज्ञा के बाद, ठीक है, जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने वाले दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। उन दोनों के बीच में अगर वो संबंध बताते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? संबोधक बोधक अव्यय। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय। उसमें संबंध, एक रिश्ता दिखाते हैं, इसलिए इसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे बाद, बर के ऊपर, और, कारण ऊपर से, ऊपर नीचे, बाहर भीतर, बिना, सहित, पीछे, पीछे से पहले, से लेकर, तक के अनुसार, की खातिर, के लिए आदि शब्द जो है वो क्या बताते हैं? दो शब्दों के बीच में, ठीक है, अव्यय के कारण संज्ञा के बाद जो आने वाला शब्द है उसके साथ क्या बताता है? एक संबंध बताता है, इसलिए इसे संबोधक बोधक अव्यय कहते हैं। आइए इनको उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे पहला हम उदाहरण देखें तो मैं विद्यालय तक गया। यहाँ पर पहला वाक्य देखें, मैं विद्यालय तक गया। तो विद्यालय तक और क्रिया, ठीक है, उन दोनों के बीच में संबंध कौन सा शब्द दर्शाता है? जैसे विद्यालय शब्द है और विद्यालय शब्द और जाने की क्रिया, कहाँ तक गया? तो विद्यालय तक। ठीक है। तो जाने की जो विद्यालय शब्द है और गया शब्द, दोनों के बीच में संबंध कौन सा शब्द दर्शाता है? तक शब्द। ठीक है। स्कूल के समीप मैदान है। ठीक है, मैदान और स्कूल दोनों के बीच में संबंध कौन सा होता है? समीप, के पास है, नजदीक है, समीप शब्द है। ठीक है। तो धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। ठीक है, धन है, धन के बिना व्यवसाय को चलाना कैसा है? कठिन है। तो एक पहला शब्द आ गया धन, और बाद में दूसरा है व्यवसाय चलाना। ठीक है, और धन और व्यवसाय चलाना दोनों के बीच में कौन संबंध बताता है? तो के बिना शब्द जो है वो दोनों के बीच में संबंध दर्शाता है, इसलिए संबंध बोधक अव्यय है। और उनका कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। काल के आधार पर भी परिवर्तन नहीं होता, संज्ञा के आधार पर भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, लिंग के आधार पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये शब्द वही का वही रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। चलो आगे नंबर 3, समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो जो शब्द कोई वाक्यांश हो, ठीक है, या फिर कोई वाक्य हो या कोई दो शब्द हो, उन दोनों शब्दों को क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? योजक भी कह सकते हैं। ये शब्द दो वाक्यों को क्या करते हैं? परस्पर जोड़ते हैं। ठीक है, आइए कौन कौन से शब्द है वो देखते हैं। जैसे और, तथा, लेकिन, मगर, वह, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे।
विद्यार्थी मित्रों, ये शब्द जब भी आप पढ़ते होंगे तो ये शब्द क्या करते हैं, एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय का माना क्या है, जोड़ना। ठीक है, चलो इसका कुछ उदाहरण के आधार पर इसे समझते हैं। उदाहरण के आधार पर हम देखें कि दो वाक्यों में जोड़ सकते हैं। यदि कि, मानो आदि वाक्यों शब्दों से क्या करते हैं, हम दो वाक्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। पहला हम उदाहरण देखें तो यहाँ पर आप गौर से देखें तो सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। ठीक है, तो सूरज निकला ये एक वाक्य है। ठीक है, सूरज का निकलना ये एक वाक्य है और दूसरा है पक्षी बोलने लगना, ये क्रिया और ये वाक्य दोनों को एक साथ जोड़ने का कार्य कौन सा शब्द करता है, तो और शब्द करता है। तो और जो शब्द है वो क्या है, दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा वाक्य देखिए, छुट्टी हुई और बच्चे क्या करने लगे, भागने लगे। स्कूल में आप देखते हैं अगर छुट्टी होती है, जैसे ही बेल बजता है तो बच्चे क्या करने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो जो पहला वाक्य है बेल बजना, वो क्रिया है, और दूसरा भागना, दोनों क्रियाओं को जोड़ने का कार्य कौन सा करता है, और शब्द। तो और शब्द जो है वो क्या है, समुच्चय बोधक है। किरण और मधु पढ़ने चली गई। ठीक है, किरण और मधु पढ़ने चली गई। किरण और मधु दोनों शब्दों के बीच में और शब्द उसे क्या करता है, जोड़ता है। मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है। ठीक है, एक पढ़ने में तेज होना और शरीर से कमजोर होना, दोनों वाक्यों को जोड़ने का प्रयत्न कौन से शब्द से हुआ है, परंतु शब्द से हुआ है। और ये शब्द आप देख रहे हैं और परंतु। ठीक है, किंतु, लेकिन, मगर, आगे आदि जो शब्द है वो शब्द क्या करते हैं, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का प्रयत्न जोड़ता है और कभी भी इसमें परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर देखिए एक और उदाहरण दे दूँ आपको कि किरण और मधु पढ़ने चली गई, उसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं कि रमेश और महेश पढ़ने चले गए। ठीक है, यहाँ पर लिंग परिवर्तन हुआ। ठीक है, लड़कियों का नाम था, उसकी जगह पर मैंने लड़कों का नाम रख दिया है, फिर भी उसमें और शब्द है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए बेटा? तो इसे क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। बहुत अच्छा, आगे हम चौथा भेद देखने के लिए जा रहे हैं, विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, तो जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शौक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, द्रुणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है, उन्हें विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। चिन्ह लगाया जाता है, जिसके पीछे क्या लगाया जाता है, विस्मय बोधक अव्यय के पीछे चिन्ह यानी कि उद्गार चिन्ह लगाया जाता है। आइए हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर, वाह क्या बात है। यहाँ पर वाह शब्द से क्या होता है, भीतर से खुशी जो है वो प्रदीप्त होती है, जो हर्ष की, जो हमारे अंदर हर्ष है, ठीक है, आनंद है, वो हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। तो वाह क्या बात है। दूसरा, हाय वह चल बसा, आह क्या स्वाद है, अरे तुम यहाँ कैसे, आदि शब्दों में हमारे मन के भाव जो है हमारे चेहरे पर खिल आते हैं। ठीक है, तो ये इसे क्या कहते हैं, विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। आइए पांचवा हम इसका भेद देखते हैं, निपात अव्यय। निपात अव्यय जो अव्यय में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। निपात अव्यय किसे कहते हैं, जो वाक्य में नवीनता प्रदान करता है या चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्द के किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल लाते हैं उसे निपात अव्यय कहते हैं। ही, बी, तो, तक, मात्र, मत, शा, नि, केवल आदि जो है वो निपात है। ठीक है, प्रशांत को ही करना होगा यह काम। ठीक है, तो प्रशांत को ही शब्द पर यहाँ पर
क्या दिया गया है? बल दिया गया है। कोई और ये कार्य नहीं करेगा। कौन करेगा? प्रशांत ही करेगा। तो ही शब्द पर क्या दिया गया है? बल दिया गया है। तो यहाँ पर ही जो क्या है? तो निपात है। ठीक है। अगर अव्यय क्यों है ही? तो उसमें प्रशांत की जगह पर यहाँ पर सोनल शब्द लगा दिया जाए तो सोनल शब्द लगा देने से भी इस जो अव्यय में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ही शब्द क्या है? अव्यय है। ठीक है। सुहाना भी जाएगी, सुहाना भी जाएगी। ठीक है। सुहाना भी जाएगी का अर्थ है सुहाना भी जाएगी, यानी कि जो सहेलियां जा रही है उनके साथ सुहाना भी जाएगी। ये बी शब्द पर क्या दिया गया है? बल दिया गया है, यानी कि ये क्या है? विशेष बल दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर ये क्या है? निपात है। और अव्यय क्यों है? क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं होता है। सुहाना की जगह पर कोई लड़के का नाम रख देने से या फिर जाएगी शब्द जो है उसमें गई थी, उसमें काल परिवर्तन कर देते हैं, फिर भी जो बी शब्द है उसमें परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ये निपात भी है और अव्यय भी है। समझ गए बेटा? तो विद्यार्थी मित्रों, हमने अव्यय के बारे में जान लिया, अव्यय किसे कहते हैं उसके बारे में जान लिया है, और इसका पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। उसको आपको अपने पाठ्य विषय नोटबुक के अंदर सुंदर और मूलाक्षरों में लिख लेना है। ठीक है। आगे का पाठ हम अगले तास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।